अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में रात से रिकॉर्ड तोड़ बारिश का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी भर गया। यूनिवर्सिटी रोड, गुरुमंदिर समेत शहर के कई इलाके और सड़कें पानी में डूब गए। अंडरपासेस भी पानी में डूब गए हैं। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। बल्दियाती अमला सड़कों से गायब है। मलिर नदी में तोग़यानी की वजह से कोरंगी कॉजवे एक बार फिर बंद। लियाकताबाद में गुज्जर नाला एक बार फिर ओवरफ्लो हो गया। गुलशन इकबाल में 2 बच्चे सेवरेज लाइन में डूब गए। भैंस कॉलोनी में दीवार गिरने से बच्चा जान बहक, खातून जख्मी। PAF फैसल बेस पर सुबह 8 बजे से अब तक 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाजमाबाद में 76, सदर में 77, गुलशन खदीद में 72, लांडी में 69, यूनिवर्सिटी रोड पर 68, एयरपोर्ट पर 57 और PAF मसरूर बेस पर 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। थड्डो डैम में भी पानी का बहाव बढ़ गया। करीबी गांव ज़ेरे आब आ गए। खटार नदी में भी तोग़यानी लिंक रोड बंद कर दिया गया। कराची में जुमेरात तक बादल बरसने का इम्कान। अंदरून सिंध में भी हवा का शदीद कम दबाव। ज़ेर सिंध में तूफानी बारिशें। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग, पहाड़ी तोदा गिरने से मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दब गईं। पुलिस और रेस्क्यू इदारे जाए वक़्वा रवाना हो गए। अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। नया नाजमाबाद गुरु मंदिर में पानी घरों में दाखिल हो गया। गाड़ियां डूब गईं। अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी के घरों में भी पानी दाखिल हो गया। फर्नीचर और कीमती सामान खराब हो गया। स्टेडियम रोड पर वाक़े निजी हॉस्पिटल भी पानी से भर गया। बारिश के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। शहर में पानी की किल्लत पैदा हो गई। साइट एरिया हारूनाबाद में काम के दौरान करंट लगने से नौजवान जान बहक। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो रहा है। गुलिस्तान जौहर सोसाइटी और बिन कासिम में बिजली की तनसीबात में पानी दाखिल हो चुका है। सैलाबी सूरत हाल के दौरान बिजली बहाल करना खतरनाक हो सकता है। हैदराबाद, जामशोरो, बदीन, ठट्टा, सजावल, सांगड़, टंडो आदम, शहदादपुर, शाहपुर, छाकर, टंडो मोहम्मद खान, उमरकोट, टंडो अलहयार में भी तूफानी बारिशें। हैदराबाद में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में अर्बन फ्लड की सूरत हाल। सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बदीन में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल। सेम नालों में तोग़यानी। जामशोरों में भी कल से बारिश जारी। डिग्री में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। टंडो अलहयार में बारिश की वजह से लोगों की नकल मकामी। अंदरून सिंध में गुज़िश्ता 36 से 48 घंटे की मुसलसल बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक कराची, बदीन, ठट्टा, मिठी, दादू और हैदराबाद के मुतादिद इलाके मुतासिर हो गए हैं। सिविल इंतजामिया दीगर हुकूमती इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लाइफ जैकेट और कश्तियां फराहम कर दी गईं। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA ने तमाम मुताल्लिका इदारों को जरूरी हिदायत जारी कर दी। जद्दा से आने वाली PIA की परवाज बारिश की वजह से कराची में लैंड न कर सकी। PK 9732 को नवाब शाह एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रेन का शेड्यूल भी मुतासर। कराची आने वाली मुतालिक ट्रेन को रोक दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक शदीद बारिशों से मीटिंग और जंपर के दरमियान ट्रैक मुतासर हुआ। बहाली का काम जारी है। कराची से लाहौर जाने वाला ट्रैक खोल दिया गया।
वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी तरीक़ाकार पर भी मुशावरत। विफाकी काबीना के अरकान का कहना है कि नवाज शरीफ कानून के मुजरिम हैं, वापस आकर मुकदमात का सामना करें। फैसल वावडा बोले, कुछ भी हो जाए मरियम नवाज को बाहर नहीं जाने देंगे। अवाम से वोट गालियां सुनने के लिए नहीं लिए थे, आइंदा हमें गाली दी गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर मजहबी उमूर की दरख्वास्त पर वजीर आजम का ML1 में पेशावर से तुरखम सेक्शन भी शामिल करने का हुक्म। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब ऑफिस लाहौर का दौरा। डीजी नैब की चेयरमैन नैब को निजी होटल को शराब का लाइसेंस देने से मुताल्लिक केस की तहकीकात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में पेशरफ से भी आगाह किया गया। चेयरमैन नैब को अब्दुल अलीम खान और सप्तान खान के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी पर भी ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सर्किट हाउस में इजलास। उस्मान बुज़दार का बल्दियाती इदारों के फंड्स की बहाली का ऐलान। कहते हैं फंड्स की बहाली से पंजाब में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद के लिए भी 13 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। बोले, फैसलाबाद के तमाम मसाइल हल होंगे। अवामी मसाइल के हल और आटा चीनी की फरहमी के लिए खुद फील्ड में निकलूंगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद में लॉयलपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह कर दिया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ APC समेत दीगर अहम उमूर ज़ेर गौर। शहबाज शरीफ कहते हैं अपोजिशन की APC जरूर होगी, मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाएंगे। पार्लिमान के बाहर अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करेंगे। बोले, मौजूदा हुकूमत में बद इंतजामी की हद हो गई, हमने मुल्क को अंधेरों से निकाला, मुल्क की मईशत को संभाला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन की तकसीम मुल्क की मफाद के लिए ठीक नहीं, APC में मुशावरत से फैसले करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जमात इस्लामी ANP समेत 10 जमातों का इजलास 27 अगस्त को तलब किया है। झूठों के IG शहबाज शरीफ ने कल कौम के सामने 2 बड़े झूठ बोले। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ ने पहला झूठ बोला कि नवाज शरीफ की 8 हफ्तों बाद वापसी की कोई जमानत नहीं दी गई। दूसरा झूठ, नून लीग ने एक धेले की करप्शन नहीं की। यू टर्न की बातें करने वाले शहबाज शरीफ दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न ले रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। पता नहीं मौलाना फजलुर रहमान आले शरीफ और आले जरदारी के हाथों कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। वजीर आला महमूद खान खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। ब्रीफिंग में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान सूबाई महकमों की मजमूई कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल की शरह 99% रही। महमूद खान कहते हैं तमाम महकमे अभी से अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर काम शुरू करें। 30 अक्टूबर तक मौजूदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल तमाम मंसूबों की मुतालिका फोरम से मंजूरी यकीनी बनाई जाए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफगान तालिबान के वफ्द की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। तालिबान और अमरीका के माबैन मुआहिदों पर अमल दरामद और बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद पर तबादला ख्याल। अफगान हुकूमत की तरफ से 400 कैदियों की रिहाई का वादा पूरा न होने पर गुफ्तगू। उर्दू के नामवर गजल गो शाहिर अहमद फराज को बिछड़े 12 बरस बीत गए।
अहमद फराज की शायरी रोमानवी एहसासात से हम आहंग होने के साथ साथ मज़ाहिमत से भी लबरेज है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नौजवानों को अहमद फराज की शायरी और तालीमात से इस्तेफादा करना चाहिए। वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी इक़दार और रिवायत को याद रखती है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अहमद फराज आमरीत के खिलाफ लड़ने वाले सियासी कारकुनान और जमहूर की उमंगों के तर्जुमान शायर थे। अहमद फराज ने शहीद भुट्टो की शहादत पर सारा शहर बिलखता है जैसी शानदार नज़्म लिखी। सिंध हुकूमत ने कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी का तबादला कर दिया। ग्रेड 21 के ऑफिसर सुहेल राजपूत को कमिश्नर कराची मुकर्रर कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इफ्तिखार शिलवानी को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग एंड प्लानिंग तैनात कर दिया गया। रोशन शेख की गिरफ्तारी के बाद सेक्रेटरी बल्दियात की पोस्ट खाली हो गई थी। इस्लामाबाद में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा इकदाम। CDA और हाउसिंग अथॉरिटी की हासिल करदा अराजी पर तामीरात पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के भी 3 सेक्टर्स में तामीरात पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई वजीर खुराक, सेक्रेटरी फूड और DC पेशावर को कल तलब कर लिया। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए आम आदमी को 20 रुपए की रोटी मिल रही है, चीनी का भी बहरान है, हुकूमत क्या कर रही है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 9 अमवात रिकॉर्ड। 450 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई अमवात 6255 हो गई। 2,93,711 अफराद मुतासर। सेहतियाब मरीजों की तादाद 2,78,425 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs के तहत तमाम स्कूल्स 15 सितंबर से खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। हयाताबाद में 22 निजी स्कूल खोलने पर कार्रवाई। भारी जुर्माने आए। रायगढ़ में 2 साला मासूम बच्चे अवैस के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। बच्चे के ताया और ताई ही कातिल निकले। मुलजिमा ने शौहर के साथ मिलकर बच्चे का गला दबाया और ईंटें मारकर कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा 2 साला मकतूल बच्चे को अपने भाई के लिए गोद लेना चाहती थी। साहिवाल में जहरीली कोल्ड ड्रिंक से 2 भाई जाँ बहक, चचा की हालत गैर हो गई। वेलकम बैक। सबसे पहले कराची के मौसम की बात करें। अपडेट दें आपको कराची से। कराची में गुज़िश्ता रात से बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश से मुतादिद इलाकों में पानी भर गया है और जो सूरत हाल है वो इस वक्त आपके सामने है। यूनिवर्सिटी रोड, गुरु मंदिर समेत शहर के कई इलाके और सड़कें पानी में डूब गए हैं। अंडरपासेस में भी पानी जमा हो गया है। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बल्दियाती अमला सड़कों से गायब हो गया है। मरीर नदी में तोग़यानी की वजह से कोरंगी कॉजवे एक बार फिर बंद कर दिया गया है, जबकि लियाकताबाद में गुज्जर नाला एक बार फिर ओवरफ्लो हो गया है। गुलशन इकबाल में 2 बच्चे सेवरेज लाइन में डूब गए। भैंस कॉलोनी में दीवार गिरने से बच्चा जाँ भाग, जबकि खातून जख्मी हो गईं। दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई है। पहाड़ी तोदा गिरने से मुत्तादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दब गई है। नया नाजमाबाद गुरु मंदिर में पानी घरों में दाखिल हो गया है, गाड़ियां डूब गई हैं। अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी के घरों में भी पानी दाखिल होने से फर्नीचर और कीमती सामान खराब हो गया है। स्टेडियम रोड पर वाक़े निजी हॉस्पिटल में भी पानी भर गया है। अंडरपासेस में पानी जमा हो गया है। कराची की जो बड़ी शाहराहें हैं उनमें भी पानी जमा हो गया है, निकास नहीं हुआ है पानी। मनाजिर इस वक्त आपके सामने। आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और इंतजामिया निहायत बेबस है। बल्दियाती अमला गायब है। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज इस वक्त सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। शहरी को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मदद आपके तहत शहरी जो है वो काम कर रहे हैं। अगर किसी की गाड़ी खराब हो गई है तो कोई पूछने वाला नहीं है। शहरी बाइकों में जो सवार हैं उनको परेशानी का सामना है।